नमस्कार दोस्तों। प्रारंभिक मानव गुफा में रहता था। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों को माना है। यूनान के लोगों की धारणा थी कि उनके देवता गुफाओं में ही रहते हैं। इसी प्रकार रोम के लोगों का मानना था कि गुफाओं में परियों तथा जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि गुफाओं में एलियंस रहते थे। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती हैं। यह जमीन के भीतर भी बनाई जाती हैं। अफगानिस्तान के बामियान से भीमबेटका तक और अमरनाथ से महाबलीपुरम तक भारत में हजारों गुफाएं हैं। तो भारत में पाई जाने वाली 5 ऐसी ही गुफाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। तो 5वें नंबर पर जो गुफा आती है उसका नाम है भीमबेटका। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भी भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे है ही। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। यहाँ 750 शिलाश्रय हैं, जिनमें 500 शिलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। नंबर 4 पर आती हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी, गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक का माना जाता रहा है। लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। नंबर 3 पर आती है एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुरंग और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। खोजा गया था का मतलब यह है कि ये उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को गारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम गारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। नंबर 2 पर आती हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। धार इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है।
बागनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित इन गुफाओं का इतिहास भी रहस्यों से भरा है। बाघ कुक्षी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफाएं बाघ ग्राम से 5 मील दूर है। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी रंग महल के नाम से जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ होगा। पहले नंबर पर आती है महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं। मुंबई में कई गुफाएं हैं, उनमें से एलिफेंटा, महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। महाकाली की गुफा मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बौद्ध मठ के पास है, जबकि कन्हेरी की गुफा मुंबई के पश्चिम में बसे बोरीवली क्षेत्र में स्थित है। महाकाली की गुफाएं 19 गुफाओं को मिलाकर बनाई गई है। माना जाता है कि लगभग 1 शताब्दी से 6वीं के शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। महाकाली गुफा के बीच में एक शिव मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है। महाकाली गुफा में 9वीं गुफा सबसे बड़ी है। इस गुफा में बुद्ध की पौराणिक कथा और उनके 7 चित्र बने हुए हैं। कन्हेरी की गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। इसमें 37 स्तंभ लगाए गए हैं। कन्हेरी की गणना पश्चिम भारत के प्रधान बौद्ध दरी मंदिरों में की जाती है। बोरा की गुफाएं। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में ऐसी कई गुफाएं हैं। इनमें बेलम व बोरा गुफाएं प्रमुख हैं। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 10 लाख साल पुरानी ये गुफाएं समुद्र तल से 1400 फुट ऊंचाई पर स्थित हैं। भूवैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि लाइमस्टोन की ये स्टेलेक्टाइट व स्टेलगमाइट गुफाएं गोस्थनी नदी के प्रवाह का परिणाम है। गुफाएं अंदर से काफी विराट हैं। उनके भीतर घूमना एक अद्भुत अनुभव है। अंदर घुसकर वह एक अलग ही दुनिया नजर आती है। कहीं आप रेंगते हुए मानो किसी सुरंग में घुस रहे हो, तो कहीं अचानक आप विशालकाय 20 फुट ऊंचे हॉल में आकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।